बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन का सबसे ख़ास दोस्त और फ़िरौन का सबसे ख़ास वज़ीर हामान कौन था, और फ़िरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फ़िरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे जुल्म और सितम करवाए। हामान की मौत कैसे हुई, हामान के किरदार को लेकर मुल्हिदीन क्या प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी तरफ से उठाए गए सवालात क्या हैं, और बिलाखिर हामान फ़िरौन को लेके कैसे डूबा और कैसे फ़िरौन उसकी वजह से काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फ़िरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़िरौन के खुदाई का दावा करने में और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाने और फ़िरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नुम बनाने में सबसे बड़ा किरदार इस इंसान का था कि जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। नाजरीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फ़िरौन और हामान की मुलाकात पहली उस वक्त हुई जब फ़िरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मुकाम पर फ़िरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई, और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। नाज़रीन, फ़िरौन वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म ढाए। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा, और इस काम में आपका साथ देने के लिए आप अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। कहते हैं कि फ़िरौन का बाप का नाम मासब और दादा का नाम मलिक रयान था, और बाज ने कहा कि फ़िरौन का नाम मासब बिन वलीद बिन रयान था और 400 बरस उसकी उम्र थी, और इस मुद्दत में कभी बीमार ना हुआ था, यहाँ तक कि कभी सर दर्द भी ना हुआ था, और ना ही कभी कोई दुश्मन उस पर गालिब आया था। फ़िरौन उसे इसलिए कहते हैं कि वो मिस्र का बादशाह था, और मिस्र के तमाम फरमारवाओं को फ़िरौन ही कहा जाता था। और दूसरी वजह इसकी ये भी बयान की गई है कि इस मलाऊन ने दावा खुदाई का किया था और लोगों को कहता कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, और जो सजदा न करता या इनकार करता उसे वो मलाऊन कत्ल करवा दिया करता। इसी वजह से भी इसे फ़िरौन कहा जाता, यानी किबर और तकब्बुर से भरा हुआ। इसने जब दावा खुदाई का किया तो उसके बाद अल्लाह ने इसे मसाइब में मुब्तला फरमाया, और जब वो किसी तौर न माना तो बिलाखिर उसे अर्क नील किया गया। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 6 मुकामात पर फ़िरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था। जैसा कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था, इसी तरह इन्हीं बादशाहों के वज़रा को हामान कहा जाता था। और बाज़ रिवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फ़िरौन मूसा का वजीर था, और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। मगरिबी मुस्तशरिकीन व मुल्हिदीन कहते हैं कि हामान का नाम कदीम मिस्री तारीख में मौजूद नहीं, लेकिन ये बात मुकम्मल गलत और झूठ पे मबनी है। कुरान मजीद में बयान करदा हामान तारीख की फर्जी शख्सियत नहीं बल्कि हकीकी शख्सियत है, लेकिन अपनी जिद पे कायम रहते हुए और हामान की तारीखी हकीकत और इस हवाले से सब तारीखी दलाइल नजरअंदाज करते हुए मुल्हिदीन कहते हैं कि कुरान का वाक़या हामान नाउज़ुबिल्लाह बाइबल की किताब ईस्टर से लिया गया, जो कि फ़िरौन मूसा रमसेस दोम के 1000 साल बाद लिखी गई है। मुस्तशरिकीन व मुल्हिदीन के नज़दीक हामान एक मिस्री नाम नहीं बल्कि बाबुली नाम है। ये बात भी झूठ और बिल्कुल गलत है। हामान का नाम कदीम मिस्री तारीख की दरियाफ्त होने वाली कई तहरीरों में मौजूद है, लिहाजा इस नाम के मिस्री नाम होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बाइबल की किताब ईस्टर के मुताबिक हामान मिस्री नहीं था बल्कि ईरानी बादशाह का एक वजीर था, जिसका असल नाम ईगा गाइट हामान था। इसके मुताबिक ये ईरान के बादशाह अहसोरेस का वजीर और मुशीर था। इसके मुताबिक ये हामान यहूदियों का दुश्मन था। इस फर्जी ईरानी हामान को बुनियाद बनाते हुए और कदीम मिस्री तहरीरों से साबित शुदा असल मिस्री हामान का इनकार करते हुए मुल्हिदीन व मुस्तशरिकीन ने यह इल्जाम आयद किया कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिनार के कदीम शहर बाइबल के बुर्ज बाहल की यहूदी कहानी और बाइबल की किताब ईस्टर की कहानी को मिलाकर नाउज़ुबिल्लाह कुरान का वाक़या हामान गढ़ दिया
ऑर्थर जेफरी के मुताबिक हामान का कुरान में कारून के साथ मज़कूर होना इस बात का सबूत है कि कुरानी मिस्री हामान बाइबल में मज़कूर ईरानी हामान से अखज़ किया गया। सिल्वरस्टाइन के मुताबिक कुरान के नज़दीक हामान और कारून हम असर हैं। अगरचे कुरान मजीद में हामान और कारून का तज़किरा एक साथ किया गया है, लेकिन एक साथ दो अफराद के तज़किरे से दुनिया की किसी कहानी या किताब पे इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता कि वो दो अफराद इस किताब के नज़दीक हम असर यानी एक ही ज़माने के हैं। इसी तरह कुरान ने हामान और कारून का एक साथ तज़किरा किया, लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा कि हामान और कारून हम असर हैं। मज़कूर है कि फ़िरौन की पैदाइश बल्ख में हुई थी, वहां से सयाहत के लिए निकला और ब्यूशख्ना एक शहर है वहां तक आया। यहाँ इसकी मुलाकात हामान बेईमान से हुई जो कि इस शहर का एक बाशिंदा था। इसने फ़िरौन से उसके मुतालिक पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और आगे किधर का इरादा रखते हो। तब फ़िरौन ने इसे अपना नाम और मुकाम बताया और कहा कि मैं शौक़े सयाहत में निकला हूँ। तब हामान बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और सैर करूंगा। चुनाचे दोनों मलऊन वहां से इकट्ठे चले और मिस्र में पहुंचे। तब खरबूजों का मौसम था, चुनाचे भूख की वजह से दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजों वाले से खाने का सवाल किया। तब खरबूजे वाले यानी खेत के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे खाने को दूंगा, अगर तुम मेरे खरबूजे शहर ले जाकर बेच आओ तो बदले में तुम्हें खाने को कुछ बतौर उजरत दूंगा। चुनाचे फ़िरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद गधों पर खरबूजों से भरे बोरे लाद कर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजे पे खड़े पहरेदारों ने रोक लिया और पूछा कि इन बोरों में क्या है। फ़िरौन ने कहा खरबूजे। चुनाचे पहरेदारों ने कहा कि इनमें से कुछ खरबूजे यहाँ रख दो और जाओ। फ़िरौन ने कहा ये मेरे मालिक के हैं, इसने मुझे बेचने के वास्ते दिए और मैं इसका गुलाम हूँ, तो बिना इसकी इजाजत के किसी को मुफ्त नहीं दे सकता। पहरेदारों ने कहा अगर ऐसा न करोगे तो हम हरगिज तुम्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत न देंगे। लिहाजा जब फ़िरौन ने कोई राह दूसरी न पाई तो उनमें से चंद खरबूजे पहरेदारों को बतौर रिश्वत अदा किए और शहर दाखिल हुआ। शहर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखी। शहर के अंदर जाने पर उसे बाजार में गश्त पर मामूर सिपाहियों ने रोका और उसके माल की बाबत दरियाफ्त किया। फ़िरौन के बताने पर उन लोगों ने भी वैसा ही किया जैसे दरवाजे पे मामूर पहरेदारों ने किया। फिर जो माल बचा उसे बेचने के लिए मुनासिब जगह की तलाश करने लगा। कोई दुकानदार उसे अपनी दुकान के सामने माल लगाने की इजाजत न देता बिना कुछ दिए। चुनाचे यहाँ भी कुछ खरबूजे दिए और एक दुकान के आगे माल बेचने को बैठा। दुकानदारों ने उससे कहा यहाँ लोग जरबाती से भी फल सब्जी और तरकारी वगैरह खरीदते हैं और कुछ नकद पीछे नहीं रखते, यानी अगर किसी के पास एक चीज या जिन्स है तो वो उसमें से जितनी मिकदार तुम्हें देगा बदले में तुमसे उतनी ही मिकदार में तुम्हारा माल या जिन्स खरीद लेगा। इस पर कोई नकदी बाकी न रहेगी, यानी अगर तुम्हारा माल कीमत में ज्यादा हो तब भी, और यही हमारे शहर का दस्तूर है। अलगर्ज फ़िरौन ने सारे खरबूजे मुख्तलिफ अज्जा और अजनास के बदले में बेचे और शहर से वापस चला और खेतों के मालिक को जो कुछ कमाया था दिया और उसके गधे उसके हवाले किए और कहा कि मुझे ये काम पसंद नहीं, और वापस शहर की तरफ चल पड़ा और शाह मिस्र के सामने एक अर्जी पेश की और कहा कि मैं गरीबुल वतन हूँ, लिहाजा मुझे अपने शहर में रहने की इजाजत दी जाए। और बाजू ने कहा कि जब उसने शहर में ये सूरत हाल देखी तो वापस जाने के बजाय शहर में ही रुक गया और एक कब्रिस्तान में कयाम किया। उसे वहां रहते अभी चंद दिन ही हुए थे कि कुछ लोग कब्र निकालने आ गए। फ़िरौन ने उनसे कहा कि मैं इस गोरिस्तान का दारोगा हूँ, लिहाजा अगर तुम यहाँ कब्र निकालना चाहते हो तो इसके लिए एक सोने का सिक्का मुझे देना होगा, तभी कब्र निकालने की इजाजत दूंगा। फ़िरौन की इस बात पर लोग हैरान हुए और कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अभी चंद दिन पहले तक तो कुछ ऐसा न था। फ़िरौन ने कहा कि अब से ऐसा ही होगा, मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ, बस अब बिना मेरी इजाजत ना तो तुम यहाँ कब्र निकाल सकते हो और ना ही मुर्दा दफन कर सकते हो जब तक कि मुझे एक सोने का सिक्का बतौर खिराज अदा न करोगे। तब चारों नाचार उन लोगों ने एक सिक्का सोने का फ़िरौन को अदा किया और बाद उसके कब्र निकाली। बाद इसके ये सब चल निकला। फ़िरौन इसी कब्रिस्तान में रहता और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए एक सिक्का सोने का वसूल करता। बाज ने कहा कि वो मरने वाले की हैसियत के मुताबिक रकम वसूल किया करता। मज़कूर है कि एक बार शहर में कोई वबा फैली जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी तरह फ़िरौन के पास बहुत सा माल इकट्ठा हो गया। नाजरीन, रिवायत है कि एक बार शहर का वजीर मर गया। जब दरबारी उसे दफनाने के वास्ते ले गए तो फ़िरौन ने पूछा कौन मरा है। तब उन लोगों ने बताया कि शहर का वजीर। फ़िरौन ने जब उनसे रकम का मुतालबा किया तो वो लोग बड़े हैरान हुए और कहा कि ये कैसा कानून है। फ़िरौन ने कहा कि मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ और एक अरसे से यहीं पे हूँ और ये खिराज मैं सबसे वसूल करता हूँ। चुनाचे शहर के लोगों ने इस बात की तायीद की और कहा कि ऐसा ही है, ये तो काफी अरसे से यहीं पे रहता है और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए खिराज वसूलता है।
अलगर्ज जब दरबानियों ने मामला देखा तो फिरौन को पकड़कर शाह मिस्र के पास ले गए और सारी तफसील से उसे आगाह किया। तब शाह मिस्र ने फिरौन से पूछा कि ये सब क्या मामला है, तुम्हें इस काम पर किसने रखा? तब फिरौन ने अव्वल ता आखिर अपनी शहर में आने और शहर के हालात के बारे तफसील बयान की और बाद इसके निहायत अदब से कहा कि जब मैं शहर के ये हालात देखने लगा तो मुझे लगा कि इस शहर में कोई कानून नहीं, जिसके पास जिस कदर इख्तियार और ताकत है वो उतना ही लोगों को लूट रहा है। मैं एक गरीबुल वतन और निहायत गरीब आदमी था। मेरी कुव्वत बाजार में बैठने की न थी, इसलिए मैं कब्रिस्तान में बैठ गया और लोगों से खिराज वसूलने लगा। न किसी ने मेरे इस काम पे कोई एहतजाज किया और न ही कोई शिकायत की। और जो हालात शहर के थे इसमें लोग शिकायत लेकर कहाँ जाते कि इसमें भी शिकायत दर्ज करने वालों को भी उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ता, इसलिए लोगों ने कम दे लेना मुनासिब ख्याल किया। चुनाचे शाह मिस्र ने फिरौन की गुफ्तगू से उसे एक दाना और दूर अंदेश फर्द ख्याल किया और उससे पूछा कि क्या तुम इस शहर के हालात को बेहतर बना सकते हो अगर तुम्हें इसका इख्तियार दिया जाए? फिरौन ने इस बात की हामी भरी और कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि मुझे साहिब इख्तियार बनाया जाए तो मैं शहर मिस्र को इन सारे फितनों से साफ कर दूंगा। अलगर्ज शाह मिस्र ने फिरौन को मरने वाले वजीर की जगह पे मामूर किया और तमाम इख्तियार शहर के फिरौन को दिए। चुनाचे फिरौन ने मिस्र का वजीर मुकर्रर होते ही हामान को अपने पास शहर में बुलवा लिया और अपना साथी मुकर्रर किया। बाद इसके जो खिराज शाही सिपाही और दरबान वगैरह दुकानदारों, ताजरों और आम रियाया से वसूलते थे सब बंद किए। इसके बाद उसने ऐलान किया कि किसी भी शख्स को कोई शिकायत हो तो वो मेरे दरबार में हाजिर हो सकता है। हर शख्स की फरियाद बिला तफरीक सुनी जाएगी और उसे इंसाफ दिलाया जाएगा। फिरौन के इस फैसले से शहर के दुकानदार, ताजिर और आम रियाया सब बहुत खुश हुए कि एक इजाफी खिराज और रिश्वत देने से उनकी जान छूट गई। अब उन्हें अपने माल पर फायदा होता नजर आने लगा, इसलिए लोगों के दिलों में फिरौन के लिए इज्जत व एहतराम और मोहब्बत पैदा हो गई। तब फिरौन ने हामान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अहले मिस्र मुझसे और भी ज्यादा मोहब्बत करें और मेरी इज्जत लोगों की नजर में और भी ज्यादा बढ़े और शहर के लोग मुझे नाउज़ुबिल्लाह दर्जे में खुदा के बराबर समझे और मैं दावा खुदाई का करूं और सब लोग मुझे पूजें। तब हामान मलून ने कहा कि मैं ऐसा मुमकिन नहीं, अगर तू ऐसा चाहता है तो पहले आहिस्ता आहिस्ता खलकत शहर को अपने हाथ में ला, ताकि जब तू खुदाई का दावा करे तो ज्यादा लोग तेरी तरफदारी करने वाले हों। तब फिरौन मलून ने कहा कि इसकी क्या तदबीर हो सकती है, क्योंकि शहर के सब लोग अभी तक यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर मुस्तहकम हैं। मैं किस तरह उन्हें इस तरफ ला सकता हूँ? चुनाचे इस बारे में मिलकर कोई तदबीर करने लगे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर ये तदबीर ठहराई। चुनाचे उन्होंने इसके लिए एक तदबीर ठहराई। बस फिरौन शाह मिस्र के पास गया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि रियाया पे 1 साल का टैक्स जो उनसे उनके माल पर वसूल किया जाता है माफ कर दिया जाए और वो सारा जितना 1 साल का बनेगा वो मैं अपनी तरफ से शाही खजाने में जमा करवाने को तैयार हूँ। बादशाह फिरौन की हिकमत और दानाई से और उमूर वजारत से बड़ा खुश था, लिहाजा उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो और मेरा नफा, चुनाचे 1 साल का टैक्स तुम्हारी तरफ से मैं रियाया पे माफ करता हूँ। फिरौन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि शाही खजाने में कोई कमती हो, लिहाजा इस 1 साल का टैक्स रियाया की तरफ से मैं शाही खजाने में जमा करवा दूंगा। बस बादशाह कम अक्ल और नाफहम था। फिरौन की खातिर 1 साल का खजाना रैयतों से ना लिया और कहा कि जो तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। तब फिरौन ने दीवान और खजांचियों को बुलवाकर पूछा कि मिस्र का खजाना 1 साल में रैयतों से कितना वसूल होता है। उन्होंने बताया कि इतना। बस फिरौन ने इतना रुपया हामान के हाथ शाही खजाने में अपनी तरफ से जमा करवा दिया। बाद इसके सारे शहर में मुनादी करा दी कि इस साल का टैक्स रैयतों पे हमारी तरफ से माफ किया गया और हमने अपनी तरफ से इतना खजाना बादशाह की सरकार में शाही खजाने में जमा करवा दिया है और अलावा इसके 2 बरस मजीद का खजाना टैक्स माफ करने की अपील भी सरकार आली में पेश की, सो वो भी कबूल हुई। यानी अब 3 बरसों तक रैयत से किसी भी तरह का कोई टैक्स वसूल न किया जाएगा। बस जब ये मनादी सुनी तो तमाम रियाया मिस्र की बहुत खुश हुई और गरीब गुरबा जितने थे सबों ने फिरौन की तरक्की और खुशहाली के वास्ते दुआ मांगी और खुदा का शुक्र बजा लाए। इस तरह रैयतों में फिरौन की नेकी और फराग दिली के चर्चे होने लगे और रियाया की नजर में उसकी इज्जत और कदर मंजिलत बढ़ी। बस 3 बरस का टैक्स माफ होने की वजह से मिस्र की रियाया को फरागत हुई। बाइबल की किताब ईस्टर और बाइबल में मज़कूर फिरौन के वाक़े को आपस में कुछ ताल्लुक है और फिरौन से मंसूब कुछ वाक़यात को बाइबल ने ईरानी बादशाह अहसुएरुस के दरबार से मंसूब करने की तारीखी गलती की, जिसे कुरान ने अपने नाजिल होने के बाद दुरुस्त किया और बाइबल की गलतियों की निशानदही की जो नाजिल शुदा बाइबल में यहूदी और ईसाई रबियों ने कर दी थी और तारीख ये बात साबित कर चुकी है। दूसरी बात यह कि बाइबल की किताब ईस्टर के बारे में यकीन किया जाता है कि ये 4वीं सदी कब्ल मसीह से 3री सदी कब्ल मसीह के दरमियान लिखी गई।
आज ये 3 मुख्तलिफ इबारती सूरतों में मुयस्सर है। मौजूद कदीम तरीन नुस्खा जो किताब ईस्टर की किसी सूरत की तस्दीक या तरदीद करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक दरख्त की छाल पे लिखा हुआ यूनानी नुस्खा है जो रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक पहली या दूसरी सदी ईस्वी का है। और आज मौजूद किताब ईस्टर के बी टेस्ट के अमूमी तौर पर मुताबिक है। बाइबली तलमूद के साथ किताब ईस्टर की पहली तफसीर और तर्जुमे के बारे में कहा जाता है कि ये इस्लाम से पहले की है, जबकि जदीद मौरखीन साबित कर चुके हैं कि ये जल्द से जल्द भी अगर तस्वुर किया जाए तो 7वीं या 8वीं सदी ईस्वी की है। लिहाजा किस तरह किया जा सकता है कि कुरान ने इससे हामान का वाक़या नकल किया, जबकि खुद ये किताब मौरखीन के नज़दीक इस्लाम की आमद की बात की है। बात कुछ अरसे के शाह मिस्र मर गया और कोल वाली वारिस था नहीं जो तख्त पे बैठता और उमूर सल्तनत को संभालता। बादशाह को दफनाने के बाद 3 रोज तक ताजियत की और चौथे रोज तमाम शहर के लोग, काजी, मुफ्ती, आलिम, फाजिल, गरीब, गुरबा, छोटे बड़े सब बादशाही दरबार में हाजिर हुए। इस बात पे गौर फिक्र करने लगे कि अब तख्ते शाही पे किसको बिठाया जाए, क्योंकि बिना बादशाह के मुल्क ऐसा ही था जैसे कि बिना सर के धड़। चूंकि इन लोगों ने फिरौन से नेकी देखी थी कि 3 बरस का खजाना रैयतों पे माफ किया था और वो सारा 3 बरस का खजाना अपनी तरफ से शाही खजाने में दाखिल किया था, और अलावा इसके वो सारे टैक्स भी माफ किए थे जो शाही सिपाही अवाम से बेवजह लूटते थे। इसीलिए सब उससे खुश थे और उसे अपना खैर खाह जानते थे। बस ये खैर खाही देख के सबों ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि फिरौन ही हमारे लिए बेहतर बादशाह है और इस मरदूद को तख्त पर जा बिठाया। जब ये मलून मिस्र का बादशाह हुआ तो उसने हामान मलून को अपना वजीर मुंतखब किया। चूंकि इसी की तदबीर और मशवरे से फिरौन तख्त शाही तक पहुंचा था, तब कहने लगा कि अब मुल्क के मिस्र मुस्लिम हमारे हाथ आया है और हम यहाँ के बादशाह हुए। और हमान से कहा कि बस अब कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि खलाइक मुझको खुदा कहे और माबूद जाने और मेरी परस्तिश करे, मुझे सजदा करे, लानतुल्लाहि अलैह। तब हामान मलून ने इस्लाह दी कि सबसे पहले पूरे मुल्क मिस्र में ये हुक्म जारी करना चाहिए कि उलमा फुज़ला जितने हैं हमारी हुकूमत में कोई तालीम न दे पाए, सब दर्स व तदरीस मौकूफ कर दिए जाएं। तब आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने दीन से दूर और बेखबर होते जाएंगे और जो आइंदा पैदा होंगे लड़के बाले सब के सब बेइल्म और जाहिल होंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने दीन से बरगश्ता होंगे और कोई इल्म उनको दीन का ना होगा। बस हामान के कहने पे फिरौन ने सारे मुल्क में हुक्म जारी करवाया कि अब से हमारे मुल्क में कोई आलिम फाजिल दीन की तालीम न देने पाए और न ही कोई और तालीम और तमाम दर्स व तदरीस बंद करवाए। हुक्म जारी किया कि जो कोई तालीम सीखता सिखाता दिखाया गया उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बस इस तरह सारे मुल्क में तालीम व ताल्लुम का बाब मौकूफ करवा दिया। चुनांचे इस खौफ से सबने लिखना पढ़ना छोड़ा और उलमा में से जिन्होंने इस बात से इनकार किया उन्हें मलऊन ने कत्ल करवा दिया। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही मुद्दत में तमाम लोग जाहिल बन गए और दीन मजहब से कोसों दूर हो गए और अपने खुदाए वाहिद को भुलाकर मिसल जानवरों के हो गए। मिस्र में तब 2 कौमियतें आबाद थीं, एक कौम कब्ती और दूसरी कौम बनी इसराइल। कब्ती कौम वो कदीम मिस्री थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले से ही मिस्र में आबाद थे, और बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। चूंकि हजरत याकूब का एक लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। लिहाजा जब लोग मुकम्मल तौर पर जाहिल हो गए तो हामान ने फिरौन को मशवरा दिया कि अब लोगों को बुत परस्ती की तरफ बुलाओ। चुनांचे फिरौन मलऊन ने लोगों को बुत परस्ती पे लगा दिया। तब कब्ती कौम तो बुत परस्ती पे माइल हो गई और फिरौन की बातों पे अमल करने लगी। कौम कब्ती जो फिरौन को पूजने और सजदा करने वाले थे उन्हीं पर खूब नवाजिश करता और बनी इसराइल को तकलीफ देता कि वो यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पे थे, और बाइविस जिजिया के फिरौन उनसे कब्तियों की खिदमत करवाता और तहकीर करता और जिन कामों को हकीर समझता, मिसले मेहनत और बार उठाना, लकड़ी चीरना, चना दलना, घास काटना, झाड़ू कशी करना और गोह गोबर फेंकना, अला हाजल कयास इन सब कामों में मुकर्रर किया था। और अलावा इसके उन्हें शहर और देहातों में अपने ताबाइन की खिदमत में भेज देता और उनकी औरतों से अपनी औरतों की खिदमत करवाता। अलगर्ज हर तरह से उनकी तजलील करता और उनकी इज्जत व वकार न करता। लेकिन बनी इसराइल की कौम चूंकि अंदर से अभी भी हजरत यूसुफ के दीन पे कायम थी, तो उन्होंने बुत परस्ती से साफ इनकार कर दिया। बस फिरौन मलाउन उन पे ज्यादती करता और कब्ती कौम को खूब नवाजता और कौम बनी इसराइल को उनके खादिमों में रखता और तमाम नीच काम बनी इसराइल के जिम्मे किया और उन पे जुल्म ढाता। और इसी तरह अरसे 20 बरस का गुजरा। बाद इसके लईन ने लोगों को पुकार कर कहा कि मैं हूँ तुम्हारा रब, सब यानी इन बुतों से भी बड़ा खुदा हूँ, सो मुझे सजदा करो और माबूद जानो और मेरी परस्तिश करो, और जो कोई ऐसा करेगा उसे नवाजा जाएगा, जो इनकार करेगा उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। बस कौम कब्ती ने फिरौन को पूजना इख्तियार किया और इसी तरह 40 साल का अरसा गुजरा और बाद इसके तमाम बुतों को तोड़ डाला और कहा
اب سے میں تنہا تمہارا رب ہوں، بس میری پرستش کرو۔ ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے لوگوں کو قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پہ کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر و ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پہ پابندی لگائی جائے اور دینی درس گاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درس گاہوں کو بند کیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پہ پابندی لگا دی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے اور سب بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا اور فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا، بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ فرعون انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھیں اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرتیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسرا مریم بنت عمران اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خولد، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ، اور ایک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ سب صالح تھی۔ الغرض قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برداری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ تھا۔ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پہ ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر
फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि वो 4 नेमतें कौन सी हैं जो तेरा रब मुझे अता फरमाएगा। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे इन नेमतों के बारे में बताएं, शायद कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पे ईमान ले आऊं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिरौन को ये बताया कि अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला पहली नेमत तुझे ये अता फरमाएगा कि तू हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और तू कभी बीमार ना होगा। दूसरी नेमत अल्लाह तबारक व तआला तुझे ये अता फरमाएगा कि अभी तू एक मुल्क का बादशाह है। अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह ताला तुझे 2 और ममालिक की बादशाहत अता फरमाएगा। इस मुल्क की बादशाहत तुझे अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद मिली है, तो सोच अगर अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा तो अल्लाह तुझे क्या क्या अता फरमाएगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह ताला तुझे दुनियावी नेमतों के साथ जन्नत के अंदर भी जगह अता फरमाएगा। फिरौन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से मुतासिर हुआ और कहने लगा कि पहले मैं अपनी बीवी से मशवरा करूंगा। इसके बाद फिरौन घर गया और बीवी हजरत आसिया रदियल्लाहु अन्हा से जाकर कहने लगा कि हजरत मूसा ने यह फरमाया है कि अगर मैं अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाऊं तो अल्लाह मुझे फला फला नेमतों से नवाजेगा। ये बात सुनकर हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा खुश हुई और फिरौन से कहने लगी कि फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पे तू अपनी जान को कुर्बान कर दे और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लिया। ये कहते हुए हजरत आसिया रदियल्लाहु अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि आफताब तेरा ताज होगा। हजरत आसिया फिरौन से कहने लगी कि आपको किसी से मशवरा करने की जरूरत थी ही नहीं, बल्कि आपको हजरत मूसा की मजलिस ही में अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आना चाहिए था, दावत हक को कबूल करना चाहिए था। चुनांचे हजरत आसिया की बात सुनकर फिरौन हजरत आसिया से कहने लगा कि मैं एक बार अपने वजीर हामान से भी मशवरा करना चाहूंगा। तो हजरत आसिया फिरौन से कहने लगी कि हामान से मशवरे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस बात का अहल नहीं। लेकिन चूंकि हामान फिरौन के सबसे करीबी दोस्त और खास वजीर था, लिहाजा फिरौन मशवरा करने की गर्ज से पास किया और सारा माजरा हामान को बताया। फिरौन हामान से पूछने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। हामान ने जैसे ही फिरौन की बात सुनी तो गुस्से से लाल पीला हुआ और ज़ारो क़ितार रोने लगा और अपने गिरेबान को फाड़ने लगा। हामान ने अपनी दस्तार को उठा के जमीन पे मारा और शोर गुल करने लगा। रोते हुए फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी शान में बाज़अल्लाह ये गुस्ताखी कैसे की। आपकी शान तो है कि तमाम कायनात आपकी वजह से चलती है और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज आपके ताबे है। दुनिया के तमाम बड़े बादशाह आपके दरबार में सजदा रेज़ होते हैं। फिरौन का हामान फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा ने आपकी तौहीन की। आप अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आएं, जबकि पूरी दुनिया कायनात आपको सजदा करती है और आप पूरी दुनिया के रब हैं। इस तरह हामान फिरौन को भड़काने लगा। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानकर एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं और खुदा से इंसान बनना चाहते हैं, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी तौहीन है। अगर आपने इस्लाम कबूल ही करना है तो इससे पहले मुझे मार डालिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से न देख सकूं। चुनांचे इस तरह हामान फिरौन को गुरूर और तकब्बुर का झूठा लालच देकर बहकाने लगा, दावत हक को कबूल करने से मना करने लगा। चुनांचे फिरौन ने जब हामान की बात सुनी तो फिरौन गुरूर और तकब्बुर में आ गया और गुरूर और तकब्बुर के अंदर आकर खुद को खुदा समझने लगा और दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस तरह फिरौन ने हामान की बातों में आकर दावत हक को कबूल करने से इनकार किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया। इस तरह फिरौन हामान की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मरदूद हो गया और जहन्नुम में करार पाया। नाज़रीन, जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ा और फिरौन बारहा समझाने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाया और कई बार अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाबात को देखने के बावजूद दावत हक को कबूल न किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पे अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाया और फिरौन को गर्क करने का इरादा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि वो कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फिरौन पर अपना अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए। फिरौन को इस बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम तर मुसलमानों को लेकर मिस्र छोड़ के जा रहे हैं, तो फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। और फिरौन ने अपने लश्कर को यह हुक्म दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी मुसलमान हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और माज़ अल्लाह सबको कत्ल कर देना। चुनांचे उधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पे पहुंचे, पीछे से फिरौन भी अपना लश्कर लेके पहुंच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहने लगी कि आज हमें फिरौन से कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह ताला हमारे साथ है,
उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने असाए मुबारक को दरिया नील के किनारे पे मारने का हुक्म दिया। चुनाचे जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने असा को दरिया नील के किनारे पे मारा तो दरिया नील में से रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने दरिया नील को आसानी के साथ अबूर कर लिया। उधर जब फिरौन दरिया नील के किनारे पे पहुंचा तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर दरिया नील के अंदर दाखिल हो गया। जब फिरौन का लश्कर दरिया नील के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया नील को मिल जाने का हुक्म दिया। चुनाचे दरिया नील अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फिरौन के लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब ये मंजर देखा और अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देखा तो फिरौन बुलंद आवाज से चिल्लाया और कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाया और मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर कौम बनी इसराइल ईमान लेके आई। इस तरह जब फिरौन गर्क होने लगा तो वो दुआ मांगने लगा। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह में डाल दिया ताकि ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को न मांग सके। और फिरौन उस वक्त अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसका ईमान लाना काबिल कबूल न था क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब उस पर नाजिल हो चुका था और उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दरियाए नील आपस में मिल गया और फिरौन और उसका पूरा लश्कर दरियाए नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गया। आज भी फिरौन की हनूद शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। इस सारे वाक़े को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशानी इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह ने एक पेशनगोई फरमाई कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए बाइस इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनाचे अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और उसका ममी शुदा जिस्म दरियाए नील के करीब तबसिया के मुकाम पर शाहों की वादी से और रिवायत ने दरियाफ्त किया था, जहां से उसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। एलियट स्मिथ ने 8 जुलाई 1907 को उसके जिस्म से गिराफों को उतारा तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई थी जो खारे पानी में उसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। उसने इस अमल का तफसीली तज़किरा और जिस्म के जायजे का हाल अपनी किताब शाही ममिया में दर्ज किया है। उस वक्त ये ममी महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थी, हालांकि इसके कई हिस्से शिकस्ता हो गए थे। उस वक्त से ममी काहिरा के अजायब घर में सयाहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा के रखा है। मोहम्मद अहमद अदवी दावत और रसूल इल्लाह में लिखते हैं, इस नाश की नाक के सामने का हिस्सा नदारद है जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालबन समंदरी मछली ने इस पे मुंह मारा था। फिर इसकी लाश उलूही फैसले के मुताबिक किनारे पे फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। हामान की मौत का तज़किरा कुरान में तो मौजूद नहीं, अलबत्ता इंजील के एक बाब में ये दर्ज है कि उसे बादशाह ने मौत की सजा दी थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो हामान कोई और था। मुल्हिदीन व मुस्तशरिकीन कहते हैं कि कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान नाउज़ुबिल्लाह बाइबल की किताब ईस्टर में मज़कूर ईरानी हामान से अखज़ किया गया है। यहाँ हम एक सवाल उठाएंगे, क्या तारीख में दो मुख्तलिफ वक्तों में मौजूद एक ही नाम के दो अफराद क्या लाजमी तौर पे एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या महज नाम मुश्तरिक होने से ये बात सबूत के दर्जे में की जा सकती है कि एक से मुंसलिक वाक़या लाजमी तौर पे दूसरे से मुंसलिक वाक़े से अखज़ किया गया है? मुल्हिदीन मुस्तशरिकीन सोचते हैं कि बाइबल की किताब ईस्टर एक मुस्तनद किताब है और हामान फिरौन का वजीर नहीं बल्कि ईरान के बादशाह अहसुरुस का वजीर है। लेकिन जिस किताब से मुस्तशरिकीन और मुल्हिदीन कुरान को ये वाक़या अखज़ करने का इल्ज़ाम देते हैं वो किताब खुद तारीखी तौर पर नाकाबिल एतबार और बिल्कुल गैर मुस्तनद है, और यहाँ तक कि इस बात पे कई मगरबी मौरखीन मुत्तफ़िक़ हैं। हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में यहूदी मुतालजात के प्रोफेसर जॉन लेविंसन एल्बर्टे के मुताबिक बाइबल की किताब ईस्टर के साथ तारीखी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि इसको तारीखी तौर पर काबिल एतमाद समझना हर उस शख्स के लिए मुश्किल है जो इसे यहूदी और ईसाई मजहबी जानिबदारी से बालातर होके पड़े। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन के इब्रानी मुतालजात के प्रोफेसर यानी प्रोफेसर ऑफ हब्रियो माइकल फॉक्स के मुताबिक, जिन्होंने मिस्री अदब और इसके बाइबली अदब से ताल्लुक में भी तखस्सुस यानी स्पेशलाइजेशन कर रखी है, बाइबल की किताब ईस्टर के बारे में कहते हैं
کہ इस किताब की कई अफसानवी खसूसियात, गलतियों और गैर माकूलियत की वजह से इस किताब की तारीखी हैसियत बहुत मशकूक है। इसके मुताले से पता चलता है कि इस किताब का मुसन्निफ एक नामुकम्मल याद माजी का तज़किरा कर रहा है। ज्यूइश यानी यहूदी स्टडी बाइबल के एडिटर्स में से एक एडली बर्लन ने कहा, 20वीं सदी के बहुत कम अहले इल्म बाइबल की किताब ईस्टर की तारीखी सनद पर यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही उसको दुरुस्त करार देने की कोशिश करते रहे। 1908 में लीविस बेल्स पैटन ने इस किताब के हक में और इसके खिलाफ 14 सवाद पर मुश्तमिल एक मजमून लिखा और नतीजा अख्ज़ किया कि ये किताब तारीखी तौर पे गैर मुस्तनद है। कॉरे मोर ने इस पे 11 सफ़ात लिखे और उसने भी यही नतीजा अख्ज़ किया। लिहाजा अब ये बात साबित हो चुकी कि बाइबल की किताब ईस्टर, जिसको मुस्तनद बांधकर मुस्तशरिकीन और मुल्हिदीन कुरान को इससे वाक़या हामान नकल करने का इल्ज़ाम देते हैं, वो किताब खुद नाकाबिल एतमाद और तारीखी तौर पर गैर मुस्तनद है। लिहाजा अब किस तरह इस किताब में मज़कूर एक फर्जी ईरानी हामान पर यकीन रखते हुए कुरान मजीद में बयान करदा हामान का इनकार कर सकते हैं, जिसे तारीख साबित कर चुकी है। चूँकि किताब ईस्टर तारीखी तौर पर गैर मुस्तनद है, लिहाजा इसमें मौजूद ईरानी हामान को किसी सूरत तारीखी और हकीकी हामान नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान कदीम मिस्री ज़बान और तारीख से साबित, जबकि ये ईरानी हामान बिल्कुल गैर तस्दीक शुदा और एक गैर मुस्तनद तारीखी किताब ईस्टर से मज़कूर है। लिहाजा इस ईरानी हामान को बुनियाद बनाकर कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान का किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही वक्त या मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इलाकों में एक ही नाम के कई अफराद मौजूद हो सकते हैं, और ये वो हकीकत है जिसको एतराज़ करने वाले कुरान के तासुब में नज़रअंदाज करते हैं। दूसरी बात ये कि कुरान ने कहीं नहीं कहा कि कुरान मजीद में बयान करदा हामान ईरान से ताल्लुक़ रखता था। लिहाजा जब कुरान ने ये कहा ही नहीं, तो फिर किस तरह कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान को ज़बरदस्ती ईरानी हामान करार देकर कुरान मजीद में बयान करदा हामान का इनकार किया जाता है। लिहाजा कुरान पे मुल्हिदीन मुस्तशरीकीन का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत और झूठ पे मबनी है। किताब ईस्टर के इब्तदाई तरीन तराजिम में से एक कैम्ब्रिज गेनेजिया मजमूए में पाया गया, और ये रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक 10वीं से 11वीं सदी ईस्वी का है, जबकि इसका कोई यूनानी या अरबी नुस्खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का मुकर्रमा में मुयस्सर नहीं था, क्योंकि कुरान की सूरह क़सस जिसमें हामान का बयान है वो मक्की सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह एक किताब से ये वाक़या नकल कर सकते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न यूनानी या इब्रानी ज़बान जानते और न ही इसका कोई अरबी या यूनानी नुस्खा मक्के में मौजूद था। न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्रानी ज़बान जानते थे, न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी या ईसाई से इसकी तालीम हासिल की, और दूसरी तरफ हामान का तज़किरा किताब ईस्टर के जिन तराजिम से साबित है वो सारे के सारे इस्लाम की बात के हैं, जबकि कुरान पहले ही नाजिल हो चुका था, और पहले की असल किताब ईस्टर में इस बात की तस्दीक की नहीं कि इसमें किसी हामान का तज़किरा मौजूद था। लेकिन इस बात का भी तारीख में कोई सबूत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस देवता या कदीम ईरानी तारीख से वाकिफ थे। आज तक कोई मौर्रिख साबित नहीं कर सका। लिहाजा कुरान का हामान ना ईरान से अखज़शुदा है और न बाइबल की किताब ईस्टर में मज़कूर ईरानी हामान से। मजीद बरा कदीम ईरान में बजाते खुद हामान देवता का वजूद साबित नहीं, बल्कि हमान और हणरान देवता का नाम है। इनमें से किसी से कदीम मिस्री ज़बान और तारीख का वो वाक़या मंसूब नहीं जो कुरान के बयान करदा मिस्री हामान से मंसूब है। लिहाजा कुरानी मिस्री हामान अपने बयान में खालिस और कदीम मिस्री तहारीर से साबित शुदा है। नाज़रीन, कौम फ़िरौन पर नाजिल किए गए अजाब उम्मत मुस्लिमा के लिए न सिर्फ बाइस इबरत हैं बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस ज़बू हाली और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं वो अल्लाह की नाराज़गी की ही वजह से हैं। हम नमाज़ें पढ़ते, हज अदा करते, उम्रा अदा करते, ज़कात देते और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूरी गिरदाना जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना मामूली बात समझी जाती है। नाप तोल में कमी, गिरावट, बेईमानी, हेर फेर कारोबार का हिस्सा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तरक्की की राह में रुकावट समझे जाते हैं। अगर ये सब आमाल ही हमारी कामयाबी और कामरानी का पैमाना है तो फिर गलाजत के इस ढेर पर बैठकर हमें अल्लाह की मजीद नाराजगी का इंतजार करना होगा, जो इनफिरादी अजाब भी हो सकता है और इज्तिमाई भी। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे कामों से बचाए जो उसके गज़ब को दावत देने वाले हैं। आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला
आपको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे। आमीन।